हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी क्लास में। आज के इस वीडियो में हम पार्ट 7 रोबोट मेरा दोस्त की रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो रोबोट जो होते हैं वो यंत्र मानव होते हैं, यानी मशीन के मानव मनुष्य की तरह जो काम करते हैं। मशीन के मनुष्य जो कि आम इंसानों की तरह काम करते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं आज का युग जो है वो क्या है, मशीनी युग है। मशीनी युग का मतलब है कि आज हमारे पास में हर चीज़ उपलब्ध है जो मशीन से काम कर सकती है। मतलब मशीनें इतनी सारी उपलब्ध हैं हमारे पास में जो कि काम कर सकती हैं। आज इंसान को सिर्फ उनको क्या करना है, ऑर्डर देना होता है और मशीनें जो हैं वो सारा का सारा काम कर लेती हैं। आपको गर्मी लग रही है, आप क्या करेंगे, फ़ैन ऑन कर लेंगे, है ना। फ़ैन क्या है, एक मशीन है। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, एसी आप ऑन कर लेंगे। तो मशीनें हैं जो कि हमारी गर्मी को दूर भगा सकती हैं। आपको कहीं जाना है ना, तो आप क्या करेंगे, अपनी गाड़ी पर बैठेंगे और आप चल देंगे। तो ये भी मशीन से बनी हुई है। इसी तरह से आप मम्मा को भी घर पर काम करते हुए देखते होंगे। मम्मा को कपड़े जब वॉश करने होते हैं तो वो वॉशिंग मशीन का यूज़ करती हैं, है ना। तो क्लीनिंग करनी होती है। तो हर चीज़ के लिए आज हमारे पास में मशीनें उपलब्ध हैं। तो मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिए बहुत सारी मशीनें तैयार की हैं और उन्हीं में से एक है रोबोट, यानी यंत्र मानव। एक पिता अपने पुत्र की मदद के लिए एक रोबोट खरीद लाते हैं। तब क्या होता है, आओ इस कहानी में पढ़ें। शौर्य को स्कूल के लिए देर हो गई, फिर टीचर से डांट खानी पड़ेगी। घर का कामकाज निपटाकर तैयार होने में समय लग ही जाता है। निपटाकर का क्या अर्थ होता है, यानी पूरा करने में। जब वो घर का सारा काम करता है और फिर तैयार होता है तो टाइम लग जाता है। माँ के भगवान के पास चले जाने के बाद से घर के बहुत से काम शौर्य को ही करने पड़ते हैं। माँ के भगवान के पास चले जाने का अर्थ क्या है, उसकी माँ की मृत्यु हो गई। तो माँ की मृत्यु के बाद घर के बहुत सारे काम जो हैं वो शौर्य को करने पड़ते हैं। उसके पापा नीलकंठ एक कंपनी में काम करते हैं। उन्हें सदैव शौर्य और घर की चिंता सताती रहती है। सदैव, सदैव का अर्थ होता है हमेशा, और सताना का अर्थ क्या होता है, परेशान करना। तो क्योंकि उसकी मम्मी की डेथ हो गई है तो इसलिए शौर्य को घर का बहुत सारा काम करना पड़ता है। उसके पापा जो हैं उनका नाम है नीलकंठ, एक कंपनी में काम करते हैं। जब वो चले जाते हैं तो उनको शौर्य की और घर की चिंता हमेशा सताती रहती है, परेशान करती रहती है। एक दिन ऑफिस के उनके एक मित्र ने उन्हें रोबोट बनाने वाली कंपनी के बारे में बताया। किसने बताया उनको, उनके एक मित्र ने। नीलकंठ उसी दिन शाम को दफ्तर से निकलकर सीधे उस कंपनी के पास चले गए। कहाँ चले गए नीलकंठ, उस कंपनी के पास। उन्होंने कंपनी के मालिक से ऐसा रोबोट दिखाने के लिए कहा जो घर का कामकाज करने में निपुण हो। निपुण का क्या अर्थ होता है, दक्ष यानी कुशल, एबल हो। तो नीलकंठ जो थे यानी शौर्य के जो पापा थे, वो अपने ऑफिस से निकलकर सीधे उस जगह चले गए जहाँ पर कि रोबोट बनाए जाते थे। तो उन्होंने वहाँ की कंपनी के मालिक से ऐसा रोबोट दिखाने के लिए कहा जो कि घर का कामकाज कर सकता हो। कंपनी के मालिक ने उन्हें कुछ रोबोट दिखाए। नीलकंठ को एक रोबोट पसंद आया, उन्होंने उसे खरीद लिया। चलते समय कंपनी के मालिक ने बताया, सर, हर 6 महीने बाद आपको इसे दोबारा चार्ज करना पड़ेगा। अब हम जब मोबाइल यूज़ करते हैं या लैपटॉप यूज़ करते हैं
तो हमें उसे चार्ज करना पड़ता है ना। तो ठीक ऐसे ही रोबोट जो होते हैं उनके अंदर कंप्यूटर्स लगे होते हैं, तो उन कंप्यूटर्स को और उनके अंदर जो मशीनें लगी होती हैं उनको चार्ज करना होता है, लेकिन हर रोज़ नहीं, 6 महीने बाद। तो कंपनी के मालिक ने उनको कहा कि आपको हर 6 महीने बाद इसे चार्ज करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, बाकी आपको इससे और कोई शिकायत नहीं होगी। रॉबर्ट लेकर नीलकंठ घर पहुँचे। इतना बड़ा खिलौना देखकर शौर्य हैरान रह गया। अब जब वो घर पहुँचे तो शौर्य ने क्या सोचा कि यह एक खिलौना है। तो जब उसने देखा इतना बड़ा खिलौना है तो शौर्य जो था वो बहुत हैरान हो गया। उसने पूछा, पापा आप मेरे बराबर इतना बड़ा यह खिलौना क्यों ले आए हैं? नीलकंठ बोले, बेटा यह खिलौना नहीं है, यह रोबोट है, यानी यंत्र मानव। यह बिल्कुल मनुष्य की तरह काम करता है। आज से घर का काम यही करेगा। इसका शरीर इस्पात से बना है। देखो इसके हाथ, पैर, उंगलियां आदि अंग भी हैं। हाँ, इसके शरीर में रक्त के स्थान पर विद्युत की धारा बहती है जो इसे शक्ति देती है। रक्त का क्या अर्थ होता है? रक्त का मीनिंग होता है ब्लड, खून। और विद्युत का मीनिंग क्या होता है? बिजली, लाइट जो होती है ना उसको कहते हैं, बिजली को कहते हैं विद्युत। और इसी तरह से शक्ति यानी उसको पावर। तो इसकी बॉडी में यानी रोबोट की बॉडी में ब्लड नहीं होता। हम लोगों की बॉडी में ब्लड होता है ना, तो रोबोट की बॉडी में ब्लड नहीं होता है, बल्कि क्या होती है? लाइट होती है, विद्युत बहती है, और जो इसे क्या करती है? पावर देती है, शक्ति देती है। पापा अगर यह यंत्र है तो यह हमारी बात सुनता समझता कैसे है? यह देखता बोलता कैसे है? शौर्य ने पूछा। शौर्य ने क्या पूछा कि अगर ये एक मशीन है, यंत्र का मतलब क्या होता है? मशीन। तो अगर ये एक मशीन है तो ये हमारी बात को कैसे समझता है ना? और देखता भी है, बोलता भी है, कैसे होता है ऐसे? तो पापा ने क्या जवाब दिया? तुम कंप्यूटर के बारे में तो जानते ही हो। कंप्यूटर के मेमोरी सेल मनुष्य द्वारा दिए गए आदेशों को संभाल कर रखते हैं। कंप्यूटर में क्या होते हैं? मेमोरी सेल होते हैं। और जब हम उसको कोई ऑर्डर करते हैं, मीन्स इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो वो क्या करते हैं? उन ऑर्डर्स को यानी इंस्ट्रक्शंस को संभाल कर रखते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर जो होते हैं वो रोबोट के शरीर में लगे होते हैं। और वो कैसे काम करते हैं? किसकी तरह काम करते हैं? जो मस्तिष्क का काम करते हैं। मस्तिष्क का क्या अर्थ होता है? मस्तिष्क का अर्थ होता है दिमाग। तो जो दिमाग की तरह काम करते हैं, जैसे हमारा दिमाग होता है ना, मनुष्य का दिमाग होता है, तो ऐसे ही रोबोट के जो कंप्यूटर होते हैं वो उसके दिमाग की तरह काम करते हैं। इनकी सहायता से ही यह दिए गए आदेशों का पालन करता है। नीलकंठ ने बताया। पालन का मतलब उसकी बात को मानता है। शौर्य बड़े ध्यान से पापा की बातें सुन रहा था। उन्होंने आगे बताया, शौर्य इस रोबोट के शरीर में कैमरा, माइक्रोफोन और स्पीकर भी लगे हैं। इनसे ही यह देखता, सुनता और बोलता है। किसकी हेल्प से देखता, सुनता और बोलता है? कैमरा, माइक्रोफोन और स्पीकर की हेल्प से रोबोट जो होता है वो देखता, सुनता और बोलता है। शौर्य कुछ सोचने लगा, फिर बोला, पापा क्या मैं जो कहूँगा यह रोबोट वही करेगा? हाँ बेटा, यह तुम्हारे हर आज्ञा का पालन करेगा, पापा बोले। जब शौर्य ने ये पूछा कि क्या मैं जो कुछ भी कहूँगा इससे वो मेरी बात मानेगा, तो पापा ने कहा कि हाँ, यह तुम्हारी हर बात मानेगा। यह सुनकर शौर्य बहुत खुश हुआ। वह बोल पड़ा, पापा
अब तो मुझे घर के काम से छुटकारा मिल जाएगा और मैं अपना ध्यान पढ़ाई और खेलों में लगा सकूँगा। स्कूल भी समय से पहुँचूँगा, क्योंकि उसे घर के सारे काम करने पड़ते थे, इसलिए उसको स्कूल के लिए देर हो जाती थी। और फिर स्कूल में जब लेट हो जाते हैं तो टीचर्स से डांट खानी पड़ती है। तो ऐसे ही शौर्य को भी डांट खानी पड़ती थी। तो उसने क्या कहा, उसको बहुत खुशी हुई कि अब ये रोबोट आ गया है तो वो सारे काम कर लेगा और शौर्य जो है वो अपना ध्यान पढ़ाई और खेलों में लगाएगा और स्कूल के लिए भी लेट नहीं होगा। नीलकंठ भी खुश होते हुए बोले, हाँ बेटा, अब तुम्हें टीचर की डांट नहीं खानी पड़ेगी। एक बात और, आजकल रोबोट खेलने के काम भी आ रहे हैं। शतरंज जैसे दिमागी खेल में ये मनुष्य का मुकाबला करते हैं। रोबोट जो होते हैं वो आजकल खेलने में भी यूज़ होते हैं। बहुत सारे रोबोट ऐसे होते हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं खेलने के लिए, है ना। तो फिर क्या हुआ, शौर्य ने कहा, अच्छा पापा, मैं इसे सोनू कहकर पुकारूंगा, मेरा दोस्त सोनू। क्या नाम दिया उसने, सोनू। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आपको क्या करना है, इस पाठ के कठिन शब्द और शब्दार्थ जो हैं वो आपको करने हैं अपनी कॉपी में, ठीक है। तो अभी बाय बाय।